हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 की फिजिक्स में जो कि अल्टरनेट करंट प्रत्यावर्ती धारा में जो ट्रांसफार्मर है उसको आज हम समझेंगे, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम इसको एकदम आसान शब्दों में आज हम इसका निपटारा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए मेन क्या है भैया, ट्रांसफार्मर होता क्या है। देखिए ट्रांसफार्मर का जो मतलब है वो उसके नाम में ही छुपा हुआ है। ट्रांसफार्मर का मतलब परिवर्तनशील, यानी कि जो कि परिवर्तन करता है। परिवर्तन क्या करता है भैया? देखिए ट्रांसफार्मर आपने कई जगह देखे होंगे। ट्रांसफार्मर का बेसिकली काम क्या होता है दोस्तों, कि अगर कहीं से हाई वोल्टेज आ रहा है तो उसको क्या करता है, वो लो वोल्टेज में अच्छा कन्वर्ट कर देता है। अच्छा ठीक है। अब कहीं से अगर लो वोल्टेज आ रहा है तो उसको हाई में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, आप कहेंगे ये तो ट्रांसफार्मर है। देखिए आपने अपने घरों में स्टेबलाइजर देखा होगा। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है? स्टेबलाइजर का काम क्या होता है भैया, अगर वोल्टेज कम आ रहा है भैया बटन घुमाया, वोल्टेज बढ़ा लिया। ज़्यादा आ रहा है, घुमाया, कम कर लिया। तो सेम जो आपका स्टेबलाइजर का काम होता है, सेम आपका ट्रांसफार्मर का भी काम होता है। बस वही हमको क्रियाविधि कार्य कैसे होता है डायग्राम के साथ, ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, ये हमको समझाना है। इसी के हमको मिलेंगे 5 नंबर। चलिए लेते हैं फ्री के 5 नंबर। चलिए देखिए ट्रांसफार्मर की रचना किस प्रकार की। देखिए ट्रांसफार्मर की रचना कुछ इस प्रकार की है। देखिए भैया ये जो एक है, ये जो बना हुआ है आपका क्या, आयताकार, जो कि नर्म लोहा होता है। नर्म लोहा को पतलित करके, यानी कि पतलित करके, यानी एकदम पतली पतली शीट बनाई गई है। पतली पतली शीट बनाई गई है, आयताकार शीट बनाई गई है। उसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बंच बना करके उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि उसके बीच में इस तरह से इसको काटा गया है कि एक तरफ भैया, एक तरफ तांबे की तार को लपेट करके, एक कुंडली बनाएगी जिसका नाम दिया गया प्रथम कुंडली, ठीक, प्राइमरी कॉइल जिसको इंग्लिश में बोलते भैया। और दूसरी तरफ लपेटा गया उसको बोलते सेकेंडरी कॉइल भैया, द्वितीयक कुंडली। अब देखिए यही जो प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली है, यही मेन खेल है इसमें। ये जो टॉपिक है इसमें है कुछ नहीं, बस यही इसमें काम है। और यही अगर आप अच्छे समझ गए कि प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, इन सब का कार्य क्या होता है, तो आप ये जो पूरा इतना लिखा हुआ है इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा चलिए देखते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। भैया देखिए ये लिखा है, ट्रांसफार्मर एक विद्युत का ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। हमने आपको वही समझाया भैया, अगर कहीं से क्या इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उसको या तो हम हाई कर सकते हैं या तो लो कर सकते हैं। भैया प्रत्यावर्ती वोल्टता का मतलब अल्टरनेट करंट होता है। करंट जो हम लोगों को घर के बिजली आती है उस वही है, उसी को कम या ज़्यादा करता है भैया ये ट्रांसफार्मर का कार्य। अच्छा ठीक है। अब इसका सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब है भैया ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है। अच्छा मतलब कि ये जो वर्क कर रहा है इसको किसी न किसी ने सिद्धांत दिया होगा कि ये जो वर्क कर रहा है ये किसके कहने पे कर रहा है, मतलब कि इस जो वर्क हो रहा है इसका क्या मतलब है और ये क्यों हो रहा है, इसकी खोज किसने की, या मतलब जो भी है ये हमको सिद्धांत में बताना रहता है कि अच्छा ठीक है हमने बताया ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अच्छा ये अन्योन प्रेरण का सिद्धांत क्या है भैया, इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि अगर किसी की प्राथमिक कुंडली में अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय प्रेरण के द्वारा जो द्वितीय कुंडली है उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। वही है भैया आपका अन्योन प्रेरण का सिद्धांत। अच्छा ठीक, अन्योन प्रेरण का सिद्धांत समझ लिया हमने। अब ये जो लिखा है इस पे रटने की भी जरूरत नहीं भैया, साफ साफ लिखा यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है या प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही काम करता है। अच्छा अब इसका क्या मतलब है, ये सिर्फ अल्टरनेट करंट के लिए यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए यूज़ होगा। ये डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट के लिए नहीं यूज़ होगा, यानी दिष्ट धारा के लिए नहीं यूज़ होगा। क्यों नहीं यूज़ होगा भैया, अल्टरनेट का मतलब ही है अल्टरनेट, यानी कि पहले कम ज़्यादा। अच्छा ठीक है। जो इसका ग्राफ भी बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, एकदम जिगजैग मतलब फ्लो होकर के। अच्छा अब डीसी करंट का क्या है, डीसी करंट भैया वो एकदम डायरेक्ट करंट, उसका मतलब ही है डायरेक्ट करंट। अगर वो 240 वोल्ट आ रहा है तो वो उतना ही आएगा, ना उससे ज़्यादा होगा ना उससे कम होगा। तो इसलिए सिर्फ हम लोग को ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा में ज़रूरत पड़ती है। अच्छा ठीक है। अब ट्रांसफार्मर के प्रकार देख लेते हैं। ये कार्य के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। भैया देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, अगर कहीं से लो वोल्टेज आ रहा है तो उसको हाई कर देगा, और कहीं और जो अपचाई होता है वो कहीं से अगर कहीं से हाई आ रहा है तो उसको लो कर देगा। ऊंचाई इसके नाम में ही भैया दिखा है,
उच्च यानी कि भैया ये कम से ज़्यादा करेगा, वो कम से मतलब कि वो ज़्यादा से कम करेगा, ये कम से ज़्यादा करेगा। अच्छा ठीक है, ये जो हमने लिख रखा है भैया NS ग्रेटर देन NP, इसका मतलब क्या है? अच्छा देखिए, अगर हम आपसे देखिए, हमने आपको बताया अन्योन प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर देखिए, अगर दोनों तरफ हम समान कुंडली है, अगर हम दोनों तरफ की कुंडली में फेरों की संख्या अगर हम 10-10 रखेंगे, तो अगर इधर से 240 वोल्ट आएगा करंट, तो इधर भी 240 ही जाएगा। ठीक है भैया। अगर हम क्या करें, यहाँ पर अगर यहाँ पे जो फेरों की संख्या इसको कम कर दें, अगर यहाँ पे फेरों की संख्या हम कम कर दें और यहाँ पर ना कम करें, तब क्या होगा? यहाँ पर आएगा 120, पर यहाँ जाएगा 240। क्यों जाएगा? यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो भैया यहाँ से यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होगा वो ज़्यादा होगा। अच्छा, ये जो ट्रांसफार्मर बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि कम से ज़्यादा वोल्टेज में। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ये जो कॉइल की संख्या यहाँ पर बढ़ा दें और यहाँ पर घटा दें, यहाँ से आएगा 240 वोल्ट, यहाँ से आधा हो जाएगा, या मतलब जो भी हमें कम, भाई ये सब ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। ये जो ट्रांसफार्मर बनते हैं वो उसी हिसाब से बनते हैं, उसी हिसाब से उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। उनके किसके आधार पर? भैया इनकी जो कॉइल होती है इसके आधार पर। अगर इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो इसकी कुछ एक लिमिट होती है कि नहीं, अगर हम यहाँ पर इतने फेरे रखें, इतने यहाँ पे इतने फेरे रखें, तो ये 240 को 100 में कर देगा या 240 को 200 में कर देगा। तो ये सब काम आपका ट्रांसफार्मर का होता है, ये सब लिखना नहीं होता, लेकिन हमने आपको एकदम मतलब कहते हैं एकदम बेसिक से हमने आपको इतना समझा देंगे कि आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अच्छा चलिए, ये था हमारा क्या, ट्रांसफार्मर के प्रकार। अब देखिए, इसमें आपको रचने की ज़रूरत नहीं, हमने आपको समझा दिया ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है, इसका सिद्धांत क्या है, कितने प्रकार का होता है और ये कैसे कार्य करता है, इसकी जो बनावट है किस प्रकार की है, सब हमने आपको बता दिया है। अब बची बनावट, ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। क्या भैया? एक नर्म लोहे की पत्तियों को पतली करके एक रोड बनाई गई है, जिसके इधर यानी कि जिसमें तांबे के तार से लपेट करके 2 कुंडलियाँ बनाई गई हैं। प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, सेम वही लिखा है भैया। और इसमें जो प्राथमिक कुंडली है उसको क्या AC यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता से जोड़ दिया जाता है, तब ये आपका बनता है ट्रांसफार्मर। यही कार्य है, यही सिद्धांत है इसका, और यही इसके प्रकार हैं जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से एकदम आसान शब्दों में आपको समझा दिया है। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो थोड़ा भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं किसी एक बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ नेक्स्ट